बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्या दुनिया के किसी भी मुल्क में कोई भी सियासतदान मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट यानी फ़ौज को अपने मुखालिफ सियासतदान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के लिए और उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करवाने के लिए मुल्क के आर्मी चीफ को BMW गाड़ी रिश्वत में दे सकता है? जी हाँ, ऐसा सिर्फ पाकिस्तान में हो सकता है और ये सब कुछ करने वाले सियासतदान का नाम है नवाज शरीफ। जी हाँ, हैरान ना हो, हम इस हवाले से बाकायदा दस्तावेजी सबूत इस वीडियो में आपके सामने रखने जा रहे हैं। क्या दुनिया के किसी भी मुल्क में कोई भी सियासतदान मुल्क की अदलिया यानी सुप्रीम कोर्ट से अपने हक में और अपने मुखालिफ सियासतदान के खिलाफ फैसले करवाने के लिए मुल्क के चीफ जस्टिस को कीमती प्लाट बतौर रिश्वत दे सकता है? जी हाँ, ऐसा सिर्फ पाकिस्तान में हो सकता है और ये सब कुछ करने वाले सियासतदान का नाम है नवाज शरीफ। परेशान ना हो, हम इस हवाले से बाकायदा तौर पर दस्तावेजी सबूत आपके सामने रखेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि गुजरे कई बरसों से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया मुल्क के मकबूल तरीन सियासतदान इमरान खान के खिलाफ क्यों है और क्यों हर गुजरे दिन से इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उनके खिलाफ फैसले आ रहे हैं, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट हो या अदलिया हो। सवाल ये भी पैदा होता है कि गुजरे कई बरसों से, कई माह से, कई दिनों से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया मुल्क के मुस्तरद शुदा सियासतदान नवाज शरीफ के हक में क्यों है और क्यों मुसलसल नवाज शरीफ को फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है, उनके हक में मुसलसल फैसले आ रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से हों या फिर अदलिया की जानिब से। ये दोनों बड़े सवालात इंतहाई अहम हैं और इनके जवाबात हम तारीख़ी हक़ाइक़ और तारीख़ी तनाजुर के हवाले से जानने की कोशिश करेंगे। मगर इससे पहले कुछ ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की अहम तरीन स्टेटमेंट दुश्मन कुव्वतों और उनके सहूलतकारों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाते रहेंगे। आर्मी चीफ साहब की यह स्टेटमेंट है, दुश्मन कुव्वतें और उनके सहूलतकार। जी हाँ, काबिल गौर है यह बयान। और अगली बड़ी डेवलपमेंट, हम आइनी अदालत बना कर रहेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का सिंध बार में इजलास से खिताब, वहाँ कुछ उन्होंने अजीब व गरीब इशारे किए जो वीडियोस भी वायरल हो रही हैं, लेकिन आखिरकार क्या वजह है, कहाँ से उन्हें ये इशारा है कि वो पीछे हटने का नाम ही नहीं ले रहे और दावा कर रहे हैं कि नंबर गेम उनकी पूरी है और वो आइनी अदालत बना कर रहेंगे। वो आइनी अदालत जिसका मकसद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकना है। और वो आइनी अदालत जिसके ज़िम्मे दो काम लगाए जाएंगे, एक तो ये कि इमरान खान का मामला मिलिट्री कोर्ट्स की जानिब ले जाया जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बतौर सियासी जमात ख़त्म किया जाए। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन हो सकेगा? इस पर कमेंट बॉक्स में आपकी राय भी चाहिए। इमरान खान की अहम तरीन और बड़ी स्टेटमेंट, बदकिस्मती से DGISI की तैनाती की खबरें पाकिस्तान जैसे ममालिक में हेडलाइंस बनती हैं। सिविल सुप्रीमेसी की तरफ एक और आगे बढ़ते हुए कदम। जी हाँ, इमरान खान ने दुरुस्त कहा कि जनाब ये पाकिस्तान ही वो मुल्क है कि जहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो तरक्कियाँ तैनातियाँ होती हैं वो ख़बरें हेडलाइंस में लगती हैं, हालांकि इन इदारों का सियासत में किसी किस्म का कोई किरदार नहीं होना चाहिए। एक और बड़ी डेवलपमेंट, पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तैनाती से मुतल्लिक केस का फैसला काजी फाइज ईसा साहब ने महफूज कर दिया। चुनतखब हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश के ऊपर अब वही कुछ होगा जो इलेक्शन कमीशन चाहता है, यानी उनकी मर्ज़ी के जज साहिबान पंजाब में रिटायर्ड जज साहिबान इलेक्शन के हवाले से फैसले करेंगे इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर बैठकर, यानी रास्ते में रुकावट डाली जाएगी। हल्के ना खुलें, हल्के खुलेंगे तो सबको पता चल जाएगा वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डाला था और उनकी नशिस्तें 180 थीं। एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट, 190 मिलियन पाउंड नाम नहाद केस। अदालत का वकील सफाई की अदम हाजिरी पर इज़हार बरहमी, समाअत कल तक मुलतवी कर दी। बड़ी जल्दी में नज़र आते हैं। कहा यह जा रहा है कि जनाब इमरान खान के खिलाफ क्योंकि एक एक करके तमाम तर केसेस जाली, बोगस, झूठे साबित हुए, किसी केस में इमरान खान को सज़ा नहीं हुई तो मुअत्तल हो गई या फिर ख़त्म कर दी गई। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि कई नए केसेस के अंदर, जिसमें नाम नहाद 190 मिलियन पाउंड केस और तोशा खाना 2 केस है,
इसमें इमरान खान को जल्द अज जल्द सज़ा सुनाने की ख्वाहिश है काजी फैज़ ईसा साहब के घर जाने से पहले, ताकि इमरान खान का रास्ता रोका जा सके। जनाब, एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट, जमात इस्लामी का 7 अक्टूबर के बाद नई मज़ाहमती तहरीक शुरू करने का ऐलान। ऐसी सियासी जमात जो हमेशा से तारीख के गलत रुख खड़ी नज़र आती है, सवाल ये पैदा होता है कि ऐसे मौके के ऊपर उन्हें अपोजिशन का, मुतहदा अपोजिशन का दस्तेबाजू बनना चाहिए, उनके साथ खड़े होना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बड़ा पोर्शन अपोजिशन का, 80 से ज़ायद नशिस्तें, जमात इस्लामी उनके साथ क्यों खड़ी नहीं हो रही? अगर वो ये समझती है कि मैंडेट जाली है, मैंडेट गलत है, ये हुकूमत सही तरीके से मार्ज़े वजूद में नहीं आई, तो किसने कहा कि आप अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बनाएं? लेकिन मैं और आप जानते हैं कि इन्हें ये बात किसने कही, क्योंकि इन्हें नज़र आ गया कि तहरीक इंसाफ जो कि मोमेंटम पकड़ रही है और सोशल मीडिया के ऊपर एयर टाइम, टीवी चैनल्स के ऊपर एयर टाइम, अखबारात के ऊपर एयर टाइम मिल रहा है, तो एक मरतबा फिर पुराने आजमूदा घोड़े जमात इस्लामी को इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से उतारा जा रहा है मैदान के अंदर, और कहा यह जाएगा कि जनाब देखिए असल अपोजिशन तो जमात इस्लामी है और हुकूमत तो जो है वो आपको पता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस चिड़िया का नाम है, लेकिन आवाम ये बात मानने को तैयार नहीं। एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट तरमीमी आर्डीनेंस जो है, एक्टनी तरमीमी आर्डीनेंस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर चैलेंज कर दिया गया। जी हाँ, पूछा जाए, दरख्वास्त दायर कर दी गई एहतशामुल हक एडवोकेट ने, और कहा जनाब ये तो मुतसादम है आइन और कानून के साथ, और सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी कि आर्डीनेंस सिर्फ हंगामी हालात में जारी हो सकता है। ऐसी क्या जल्दी थी कि जल्दी जल्दी मुनीब अख्तर साहब को, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को जजेस कमेटी में से निकाल दिया गया, अपनी मर्जी के फेवरेट और प्यारे से जज जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को शामिल कर लिया गया, और फिर अपनी मर्जी के बेंच बना के गुडी गुडी खेलना शुरू कर दिया काजी फैज़ ईसा साहब ने। तो जनाब सिंध हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर हुई थी, लेकिन चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब ने ना सिर्फ नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया, उसकी रोशनी में फैसले भी शुरू कर दिए। हालांकि जस्टिस मंसूर अली शाह जो सीनियर तरीन जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के बाद आइंदा के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने वाज़ेह कर दिया है कि वो इस कमेटी को नहीं मानते, इस कमेटी के अंदर वो नहीं बैठेंगे और ना ही इसके फैसले मानते हैं। और उन्होंने कहा है कि जल्द, बाकायदा तौर पर ख़त लिखा है उन्होंने ये भी कहा है कि जल्द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो जजेस आइन और कानून के साथ खड़े हैं वो भी अपना मौक़िफ़ देंगे। सुप्रीम कोर्ट के एक और सीनियर जज मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस मुनीब अख्तर, जो कि मंसूर अली शाह साहब के बाद आइनी कानूनी जस्टिस और सीनियर तरीन जज हैं, उनके करीबी ज़राए का दावा है कि उन्होंने भी ऐसे किसी भी बेंच के अंदर बैठने से साफ साफ इनकार कर दिया है, जो कि ये वाली जजेस कमेटी जो काजी फैज़ ईसा और अमीनुद्दीन साहब जैसे पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और इस चुंतखब हुकूमत के गुडी गुडी जजेस पर मुश्तमिल है, वो अगर कोई भी बेंच बनाएगी। एक और अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट आगे चलकर आपको बता रहे हैं, नवाज शरीफ का कारनामा भी, ताकि सब कुछ पता चले कि आपको ये कैसे सब कुछ मुमकिन हो पाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 28 सितंबर को रावलपिंडी में जलसे के लिए ज़िली इंतज़ामिया को दरख्वास्त दे दी है। प्रायोरिटी लियाकत बाग है, जी हाँ लियाकत बाग या फिर भाटा चौक, और इमरान खान ने कहा कि पहले जलसा रावलपिंडी में होगा, मियाँ वाली में बाद में रखें, तो फिर अब 28 सितंबर की दरख्वास्त दे दी है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भरपूर अफरादी कुव्वत का यहाँ पर मुजाहरा करना चाहती है, तैयारियाँ शुरू कर दी गई हैं। और उसके बाद फिर एक और अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट, तहरीक इंसाफ की 5 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान में जलसे के लिए डिप्टी कमिश्नर को दरख्वास्त। जी हाँ, 5 अक्टूबर को इमरान खान साहब की सालगिरह है। इमरान खान साहब माशाल्लाह 72 वर्ष के हो जाएंगे। उस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मीनार पाकिस्तान के तारीखी मुकाम पर जलसा करना चाहती है। दरख्वास्त दे दी गई है डिप्टी कमिश्नर साहब को, और कहा गया है कि जनाब जहाँ पर इससे पहले तैरुल कादरी साहब, मौलाना फजल रहमान साहब जलसे कर चुके हैं, किसी किस्म का कोई मसला मामला नहीं हुआ, बड़ी आसानी के साथ इजाज़त दे दी गई, हमें भी दी जाए इजाज़त। और इमरान खान की सालगिरह का दिन है, और 5 अक्टूबर को शाम 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक हम ये जलसा करना चाहते हैं, और तमाम शुरका तमाम कानूनी ज़ाब्तों पर मुकम्मल अमल करेंगे। और क्योंकि मौलाना फजल रहमान और तैरुल कादरी साहब भी जलसा कर चुके हैं, लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी जलसा करने की इजाज़त दी जाए। इसके बाद फिर दीगर जो शहर हैं वहाँ पर भी जलसे किए जाएंगे। ये है जनाब बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से
इमरान खान के खिलाफ और मौजूदा चुनतखब हुकूमत के हक़ में क्यों फैसले आ रहे हैं, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट मौजूदा चुनतखब हुकूमत के हक़ में क्यों है, इमरान खान के ख़िलाफ़ क्यों है, कुछ तारीख़ी तनाजुर आपके सामने हम रखेंगे। मेरे हाथ में किताब है बेनियाम तलवारें, शुजा नवाज़, पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ आसिफ नवाज़ जंजुआ साहब के भाई ऑक्सफोर्ड ने यह किताब छापी है और रेफरेंस के तौर पर GHQ की आर्काइव का भी जिक्र है, NDU की आर्काइव का भी जिक्र है, वहाँ से तमाम तर दस्तावेज़ात ली गई हैं, हवाला जाते हैं इसके अंदर बाकायदा तौर पे। इस किताब के सफ़ा नंबर 261 और ये जनाब बेनियाम तलवारें सफ़ा नंबर 261। एक बार शरीफ ख़ानदान के सरबरा, ये बात हो रही है जनाब बड़े मियाँ साहब की, मियाँ नवाज शरीफ साहब के अब्बा जी की, यानी उनके वालिद अब्बा जी ने एक निजी तकरीब मुनक्किद की जिसमें दोनों भाइयों नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की तरफ इशारा करते हुए उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल आसिफ नवाज से पंजाबी में कहा कि ये दोनों तुम्हारे छोटे भाई हैं, अगर ये कुछ गड़बड़ करें तो मुझे बताना, मैं इन्हें ठीक कर दूंगा। नाश्ता की मेज़ पर जो कि इस मौका के लिए तरतीब दिया गया था, जनरल नवाज ज़्यादातर खामोश ही रहे और इस तरह दोनों में हमांगी और बेतकल्फ़ी पैदा ना हो सकी, यानी आसिफ नवाज और नवाज शरीफ में। शरीफ ने दूसरे जर्नैलों को खुश करना शुरू कर दिया। पता चला कि लाहौर के कोर कमांडर के भाई को उन्होंने एक सनती फैक्ट्री लगाने का इजाज़तनामा दे दिया। इसकी वजह से इन कोर कमांडर साहब को खासी झाड़ भी पड़ी आर्मी चीफ से। ये तला भी मिली कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने कई जर्नैलों को BMW गाड़ियाँ तोहफे में पेश की। एक बार शहबाज शरीफ आर्मी चीफ जनरल आसिफ नवाज के पास आए और उन्हें BMW गाड़ी की चाबियां पेश करते वक्त कहने लगे कि ये अब्बा जी ने आपको तोहफा भेजा है। जनरल नवाज ने शुक्रिया के साथ तोहफा कबूल करने से इनकार कर दिया। फिर एक बार वज़ीर-ए-आज़म शरीफ ने खुद एक BMW गाड़ी की चाबी जनरल आसिफ नवाज को पेश की, जो जनरल आसिफ नवाज ने कहते हुए वापस कर दी, शुक्रिया सर, मैं इसी में खुश हूँ जो मेरे पास है। हम आपसे सवाल पूछते हैं कि 80 की दहाई के आखिर में, 90 की दहाई के शुरू में, मुसलसल 90 की दहाई तक क्यों पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया नवाज शरीफ के साथ खड़ी रही, हमायत करती रही और मकबूल तरीन सियासतदान बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ मुसलसल कार्रवाइयाँ जारी रहीं। एक और अहम तरीन और तारीखी दस्तावेज़ बदउनवानी की हुक्मरानी, मुजाहिद हुसैन साहब की लिखी किताब, निगारशात पब्लिशर लाहौर ने इसे छापा और जनाब इसके सफ़ा नंबर 328 पर दर्ज है। मियाँ नवाज शरीफ ने जिस माहौल में सियासी परवरिश पाई, ये मुकम्मल तौर पर बदउनवानी और बंदनिज़ामी का माहौल था। इसलिए मियाँ नवाज शरीफ के जहन में यह तसव्वुर मजबूत होता गया कि हर शख्स खा वो कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, उसकी कोई ना कोई कीमत ज़रूरी है। जैसे उन्होंने ज़ियाउल हक़ के मुहैया करदा पैसे से अरकान असम्बली और उनकी वफादारियाँ ख़रीदी, इसी तरह उन्होंने बड़ी मनसूबाबंदी के साथ ब्यूरोक्रेसी, फ़ौज और हत्ता के अदलिया में अपने फ़ायदे के लोग तलाश कर लिए। नवाज शरीफ अच्छे अहदों पर तकर्री, तबादले, तरक्की और भर्ती से लेकर नकद रकूम, तहाइफ और प्लाटों तक का लालच अपने पास रखते और बवक्त ज़रूरत वो उम्मीदवार की अहलियत के मुताबिक उनको मुनासिब तोहफ़ा अनायत कर देते और उम्र भर के लिए अपने हल्का असर में शामिल कर लेते। खौफनाक मिसाल काबिल एहतराम अदलिया के बाज़ अरकान को मियाँ नवाज शरीफ की तरफ से कीमती प्लाटों की अलाटमेंट थी। मियाँ नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह को कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में 600 गज का प्लाट अलाट किया। नसीम हसन शाह ने फौरी तौर पर इस प्लाट को फ़रोख्त कर दिया, लेकिन यह तोहफ़ा पोशीदा ना रह सका और ज़राए इब्लाग के सामने नसीम हसन शाह लाजवाब हो गए। जब मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बहाल की गई तो बड़ी आसानी के साथ अपोजिशन लीडर बेनज़ीर भुट्टो ने अदलिया के इस फैसले को चमक का सिला करार दिया। अगर इससे पहले मियाँ नवाज शरीफ काबिल एहतराम अदलिया के वकार की धज्जियाँ ना उड़ा चुके होते तो मुमकिन नहीं था कि बेनज़ीर भुट्टो रिश्वत का इतना खौफनाक इल्ज़ाम अदलिया पर आयद करती। मियाँ नवाज शरीफ ने नसीम हसन शाह को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सरबराह बना दिया था। सवाल एक बार फिर पैदा होता है 90 की दहाई के अंदर नवाज शरीफ के हक़ में और बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ मुसलसल पाकिस्तानी अदलिया से फ़ैसले क्यों आते रहे जनाब। और सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या ये तमाम तर दस्तावेज़ात और सबूत देखने के बाद पाकिस्तान के अहम तरीन इदारों, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तानी अदलिया और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों का ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि वो इन तारीख़ी हक़ाइक़, दस्तावेज़ात और सबूतों की रोशनी में इस सियासतदान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें जिसका नाम नवाज शरीफ है और जिसने पाकिस्तान के तकरीबन तमाम इदारों, अदलिया, फ़ौज, मीडिया और ब्यूरोक्रेसी को रिश्वत और सिफारिश का बाजार गर्म करके और मेरिट की धज्जियां उड़ाकर उन्हें तबाही के धाने पर ला खड़ा कर दिया। इमरान खान आज भी पाकिस्तानी अवाम के नाम अपने पैगाम में बार बार यही बात कर रहे हैं
कि मखसूस सियासी अनासर की जानिब से वड्डे एंकरों, वेले कालम निगारों, मुलाजम साफ़ियों के साथ साथ माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों की जानिब से मुसलसल पाकिस्तान के इदारों को तबाह किया जा रहा है। आपने उठ कर खड़े होना है इमरान खान के साथ अवामी राब्ता मुहिम जिसका आगाज़ होने जा रहा है, और इस सवाल का जवाब आपने कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर देना है। अपनी राय का इज़हार भी करना है कि आखिर का क्यों इस शख्स नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ पाकिस्तानी इदारों की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होती। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।